great game, yeah. I really want to congratulate your team. Well done, well done. And Did anybody recognize Raju and me with the laughing man? so I can download this on my phone and start playing. From where do I get it? The game is available currently live on all stores. So if you have an iOS or an Android phone, you can download the game by going, or even a Windows phone as well. You can go to the stores. You can go to the Google Play Store. Market का the जो tab marketplace. होता है, हाँ. Yes. You can go to Google Play. You can go to the App Store, and you can go to the Windows Phone Store and download the game. I'd also like Anushka to share a few thoughts on the game. Is there something that you'd like to share? We saw you in a very different avatar even in the game, so. I won. Woohoo! Yeah, I'm actually quite happy. I'm looking like myself only in that avatar. I thought I'd look like one completely off, but I think it looks really cute. And it's a lot of fun. I got hooked. Like, I mean, if you didn't ask me to stop playing, I wouldn't have stopped playing, because I love competing. Yeah. रियल लाइफ में मैं कुछ गेम्स खेलता हूँ. मुझे क्विज पसंद है, तो मैं क्विज क्रॉस एक गेम है वो मैं खेलता हूँ. और भी चेस खेलता हूँ मैं, फोन पे ऑनलाइन पे चेस खेलता हूँ. I used to, actually, I don't play too much. But now I'll start playing this one. I mean, imagine like having an avatar that looks like you. I think it's like super cool. So I think it's going to really satisfy my ego. So I'll definitely be playing this one. आमिर मेरा सवाल आपसे है कि आप आमिर यहाँ पे हाँ. मैं सवाल आपसे है कि फिल्म में आप पूरा भागते हुए दिखाई दे, ट्रेलर में, गाने में, हर जगह, गेम में भी आप भाग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो याद हो कि आपको भागना पड़ा हो किस चीज़ से बच के या बचा कर? लाइफ में तो नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई अभी तक जब मुझे भागना पड़ा. आई होप कि ना आए आगे भी. वहीं आपने जो शहरों में जाकर इसका प्रमोशन किया अपनी फिल्म पीके का, जो कि काफ़ी बढ़िया अभी तक रिस्पांस मिल रहा है जनता का, तो किस तरह से उम्मीदें हैं 19 दिसंबर को? उम्मीद तो हमें बहुत है. हमने बड़े प्यार से, बड़े जोश से ये फिल्म बनाई है, और हमारी उम्मीद ये है कि ये आपके दिल तक पहुँचे, सभी के दिलों तक पहुँचे, और उनके जज्बातों तक हम पहुँच पाएँ, हर इंसान को छू पाएँ. हमारी ये उम्मीद है. आमिर, श्वेता आपके सामने. जी. चूँकि गेम आपने लॉन्च किया है, तो अभी हाल फिलहाल आप फेडरर के साथ टेनिस खेल रहे थे, जो बहुत बुरा खेला मैंने. नहीं, लेकिन आपने जो कुछ शॉट्स लगाए थे वो बेहद लाजवाब थे, जो लगा कि कोई आज जैसा आपने कहा था कि आप टेनिस आगे परसू करना चाहते, तो वो एक्सपीरियंस बताइए, वो खेलना. मैं बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया, दोबारा पूछिए. जो टेनिस आप परसू करना चाहते थे, लेकिन कहा आपने हमारे शो में कहा था कि तब आपके डैड ने आपको मना कर दिया था. मुझे बड़ा शौक था टेनिस का, और एक वक्त में मैं बहुत टेनिस खेलता था. और फिर अब्बाजान जो हैं मेरे फादर, उन्होंने सोचा कि ये पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा है, तो टेनिस बंद करवा दिया मेरा. उससे पढ़ाई में कोई फ़ायदा हुआ नहीं. टेनिस बंद हो गया मेरा. और वो एक्सपीरियंस जो आप वहाँ खेल रहे थे, बड़ा मज़ा आया. आप सोचिए, फेडरर का मैं पार्टनर हूँ, सामने जोकोविच है, और जोकोविच मुझे सर्व कर रहा है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ. मतलब ड्रीम कम ट्रू. मैं दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, जो मेरी सर्विस थी वो नेट में जा रही थी बार बार, तो फिर अल्टीमेटली जोकोविच ने एक तरफ से नेट को नीचे किया, और फेडरर ने एक तरफ से नेट को नीचे किया. अब इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ? वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 मुझे मदद कर रहे हैं गेम में. बड़ा मज़ा आया. बहुत ही यादगार दिन रहा मेरे लिए, और ख़ास तौर से आज़ाद के लिए, क्योंकि आज़ाद बहुत बड़ा फ़ैन है फेडरर का, जोकोविच का, नडाल का. वो टीवी पे देखता है और उनको कॉपी करता है. तो मैं घर पे खेलता हूँ टेनिस आज़ाद के साथ, तो पूरा वो बाकायदा बैंड लगा के आता है और पूछता है मैं कौन हूँ. अब मैं सोचता हूँ कि फेडरर बोलूँ कि नडाल बोलूँ. मैं बोलता हूँ नडाल. नो, आई एम फेडरर. तो ही वॉज थ्रिल्ड टू मीट फेडरर. और एक प्रमोशन के सिलसिले में अभी तक आप छोटे शहरों में गए, बनारस गए और पटना गए, लिट्टी चोखा खाया. और ये जो एक सीक्वेंस है, जो कि आप अपनी फिल्मों को अलग ढंग से प्रमोट करते हैं, पिछली फिल्मों को भी देखें और अभी की तो पीके के लिए आपने पोस्टर्स पहले बाहर आए हमारे सामने, फिर टीज़र, और अब जो प्रमोशन के लिए आप जा रहे हैं वो छोटे शहरों की तरफ जा रहे हैं, या वैसी जगह जहाँ पे अमूमन लोग देर से पहुँचते हैं या बाद में जाते हैं.
इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी? दरअसल हमने जो हमारा प्रमोशन शुरू किया बिहार से, यूपी से, पटना गए, बनारस गए। उसकी ख़ास वजह यह है कि मेरा जो किरदार है वो फिल्म में भोजपुरी बोलता है, पूरी फिल्म में ये भोजपुरी बोलता है किरदार। तो हमें लगा कि उस इलाके जहाँ की ज़बान है, जहाँ की बोली है भोजपुरी, वहाँ से हम अपना प्रमोशन शुरू करना चाहेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ से शुरू किया। हमारी हम चाहते हैं कि हम हर जगह जा पाएँ, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता। तो वो अहमदाबाद गए, उसके बाद हम लोग रायपुर गए और अब कल हम जयपुर जा रहे हैं। और राजू जी, एक सवाल बस आखिरी आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम गाने सुन रहे थे तो जो 3 Idiots में आपने वो बारिश का गाना पिक्चराइज किया था, कुछ वैसी ही फील मुझे इस पीके के भी एक गाने में थोड़ी सी धुन में कह लें या थोड़े से पिक्चराइजेशन में कह लें, वैसी ही लग रही थी। तो क्या आपने ये जानबूझ के रखा है या आप इसे नया भी कर सकते थे लेकिन आपने वैसा ही किया है? नहीं, आप गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अलग है। आप जुबिडीबी का मेंशन कर रहे हैं और लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ धुनें होती हैं जो थोड़ी सी पिछले वक्त की याद दिलाती हैं। वो शांतनु के जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो उसमें मेलोडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने पहले सुना हुआ होगा, मगर वो मेलोडी कम्प्लीटली अलग है। एक दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं इमेजिन करता हूँ कि तालियां बज रही हैं हॉल में, सीटी बज रही है, और फिर अगले पल मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि 19 को हमारी फिल्म लगेगी और शायद लोग मसरूफ़ होंगे और काम में, भूल जाएंगे, थिएटर खाली होगा। तो दोनों चीज़ें, एक ये ख्याल आता है, एक वो ख्याल आता है। तो आपने जो कहा उससे मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिला है। आमिर जी, आमिर जी, जी जी। दिलीप कुमार आपके बहुत दिल के करीब रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और उनकी ऐसी पत्रकार? हाँ। यूसुफ साहब पत्रकार थे? नहीं, या मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। ठीक है, उनकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? उनकी कई फिल्में हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, एक उनकी फिल्म आई थी राम और शाम, और सगीना मातो, लीडर, कोहिनूर, आज़ाद, नया दौर, बहुत सारी फिल्में मुझे उनकी पसंद है। उनका काम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब। There are a lot of celebs who have, cut down on their fees because of their films not working well at the box office. So what's your take on that? I would actually love if you all could reply me on this. Cut down on the fees? Yeah. Because the Do films you are not think- doing well. Yeah. So do you think it's the right move that they are taking? I have no idea. How can I comment about other people's fees? No, but do you think that it's right on their part of cutting down on their fees because of their films not working well at the box office? मैं कैसे बोल सकता हूँ ये किसी और के बारे में? मैं कैसे कमेंट करूँ? मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। हाँ, आप- मैं एक्चुअली फ़ीस लेता नहीं हूँ किसी फिल्म की। आई डोंट टेक एनी फीस। जब फिल्म कमाती है तो उसका मैं प्रॉफिट्स में से मुझे कुछ मिलता है, तो मेरी कोई फ़ीस ही नहीं है। अगर फिल्म ज़्यादा चलेगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम चलेगी मुझे नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ओवर पेड हैं और फिल्म बनाने के लिए कुछ बचता नहीं है। उनसे आप कहिए कि भैया फिल्म बनाने के लिए थोड़े पैसे छोड़ दीजिए तो अच्छी फिल्म बनेगी। सर ये पूरे सबको एक मेरी तरफ से जनरल मैसेज, आप, मैं आता बहुत कम हूँ बाहर, आज आ गया हूँ तो आपको बोल देता हूँ, सबको आप बता दीजिए कि अगर अच्छा सिनेमा बनाना है तो भाई अपने फार्म हाउस, ये बड़ी गाड़ी, जहाँ जहाँ माल ले जा रहे हो उसको कम करो, थोड़ा फिल्मों पे इन्वेस्ट करो ताकि अच्छी फिल्में बने। हमने 5 साल लगाए हैं। राजकुमार हिरानी जितने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं इंडिया के नंबर 1 तो है ना, तो अभी इनको 5 फिल्म साल में बनानी चाहिए। मेरे को लाठी लेके भैया जाओ कमाओ, जल्दी लाओ पैसे। 5 साल में एक फिल्म बनाई है, 5 साल लिखा है ये फिल्म को। और आमिर खान ने एक ढेला नहीं लिया है और ये शराफत से बोल रहा है जितने पैसे हम फिल्म में लगाएंगे उतने हम लगाएंगे। हमको सोचना नहीं पड़ता है कि आज राजस्थान जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं, ट्रेन्स ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज मेरे को मौका मिला है, माइक मैंने छीन लिया है तो सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया अच्छा सिनेमा बनाइए। 100 क्लब, 200 क्लब, 400 करोड़ क्लब में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक गुड फिल्म क्लब बनाइए और उसमें आप सब ज्वाइन हो जाए।